सुंदरवन नाम का एक बहुत ही प्यारा जंगल था। उस जंगल में टूनी चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहती थी। टूनी अब बड़ी हो चुकी थी, उसकी शादी की उम्र हो गई थी। इसलिए उसके माँ बाप ने उससे बिना पूछे उसकी शादी एक कबूतर के साथ तय कर दी। टूनी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी, पर उसके माँ बाप ने उसकी एक न सुनी। आखिर वो दिन आ ही गया। आज टूनी की शादी है। जब बाराती चिड़िया वालों के घर पर पहुंचे तो घर में कोहराम मच गया था। किसी ने कहा कि टूनी भाग गई है। टूनी पार्लर से ही अपने दोस्त बंटी कबूतर के घर चली गई थी। यहाँ पर टूनी का बहुत देर तक इंतजार करने पर भी टूनी वापस नहीं आई। बाराती टूनी के माँ बाप को भला बुरा बोलकर वहाँ से चले गए। टूनी की माँ का रो रो कर बुरा हाल हुआ था। टूनी, ये तूने क्या किया? हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तूने। टूनी, तूने ये क्या किया? दूसरी तरफ टूनी जब बंटी कबूतर के घर पहुंची तो उसने देखा बंटी कबूतर किसी और चिड़िया के साथ था। ये सब देखकर टूनी चिड़िया के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तो अब कहीं की ना रही। अब कौन सा मुंह लेकर मैं घर जाऊं? मुझसे शादी का वादा करके यहाँ दूसरे चिड़िया के साथ रंगरलिया मना रहे हो। मैं तो सारे गहने और जेवर लेकर तुमसे शादी का ख्वाब देख रही थी। टूनी चिड़िया उदास होकर अपने घर पर लौट आई। घोंसले के बाहर आते ही टूनी चिड़िया को माँ की रोने की आवाज आई। पूरे घोंसले में मातम फैला हुआ था। हे भगवान, मैं कितनी अभागी हूँ। लगता है सदमे ने मेरे पिताजी की जान ले ली। टूनी चिड़िया घर से वापस आकर एक जगह पे उदास बैठी हुई थी। तभी जानी पहचानी सी आवाज उसके कान में पड़ी। एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ? अरे पिंकी, तू? अरे टूनी, तू यहाँ पे क्या कर रही है और ऐसे अकेले उदास क्यों बैठी हुई है? अरे पिंकी, क्या बताऊँ तुझे? टूनी ने सारी बात पिंकी को बता दी। अच्छा, अब तू बता, तू कहाँ जा रही है और ये बच्ची तुम्हारी है क्या? ये इतनी कमजोर क्यों है? और तुम्हारे पतिदेव कहाँ है? टूनी, हमने घर वालों के खिलाफ जाके शादी की थी। उसके और मेरे घर वाले ना तो हमारे शादी में आए और ना ही हमें आशीर्वाद देने आए। अभी कुछ दिन पहले एक दुर्घटना में मेरे पति की मौत हो गई। मेरे पति की मौत के बाद मेरे सास ससुर अब हमसे मिलना चाहते हैं। उन्हें उनकी गलती का पछतावा हो रहा है। वो अब मुझे और मेरी बेटी को अपनाना चाहते हैं। मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। उसके इलाज के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाला है। और मेरे ससुर जी मुन्ना कबूतर बहुत ही बड़े सेठ हैं। मैं और मेरी बेटी उनसे मिलने जा रही है। उन्होंने आज तक हमको नहीं देखा। हम लोग उनसे पहली बार ही मिलने वाले हैं। अरे टूनी, तू एक काम कर, तू आज हमारे साथ चल। मेरे ससुर जी इतने बड़े सेठ हैं, वो तुम्हें कुछ ना कुछ काम ज़रूर दे देंगे। दोनों चिड़िया बातें कर रही थी। तभी अचानक वहां पे जोर का तूफान आ जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। तभी अचानक पेड़ की एक ढाल टूटकर पिंकी चिड़िया के सर पर आ गिरती है। उस वजह से पिंकी चिड़िया का बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। अरे टूनी, लगता है मेरे पास अब समय बहुत कम है। तू मेरी बच्ची को लेकर मेरे घर पर उसकी माँ बनकर जा। मेरे घर वालों ने मुझे कभी नहीं देखा है। इतना बोलते ही पिंकी चिड़िया की मृत्यु हो जाती है। हे भगवान, अब एक ऐसी परीक्षा ले रहे हैं मेरी। टूनी चिड़िया उस नन्ही सी बच्ची को लेकर पिंकी चिड़िया के ससुराल पहुंच जाती है। पिंकी चिड़िया के सास ससुर उन दोनों का बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं और उसकी सास आगे बढ़कर टूनी चिड़िया को गले लगाती है और बच्ची को भी अपने पास बुला लेती है। उसके ससुर बोलते हैं, अरे पिंकी चिड़िया, हमें माफ़ कर दो। भगवान ने हमें हमारी गलती की सज़ा दे दी है। अब हम गुड़िया का अच्छे से इलाज करेंगे और हम सब मिलकर अच्छे से खुशी खुशी रहेंगे।
टूनी चिड़िया को ऐसे झूठ बोलते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो पिंकी चिड़िया की बेटी के लिए चुप रह गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। पिंकी चिड़िया की बेटी अब बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी। एक दिन टूनी चिड़िया ने मुन्ना कबूतर और उसकी पत्नी को ये सारी बातें बता देने के बारे में सोचा और उसने ये सारी बातें उन दोनों को बता दी। अच्छा हुआ बेटी, तूने हमसे झूठ कहा। पहले बेटे के मौत का सदमा और फिर बहू के मौत का सदमा हम सहन नहीं कर पाते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद मुन्ना कबूतर और उसकी बीवी टूनी चिड़िया के लिए अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देते हैं और फिर टूनी चिड़िया उसके साथ अपना सारा जीवन खुशी खुशी बिता लेती है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।